तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। जल्दी आंसर करो फटाफट। देखिए 12th क्लास का हिंदी है, जो आपका पद्य खंड में कवित्त है ना, भूषण का कवित्त है, उसी चैप्टर को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बैंक में अभी डील करने वाला हूँ। आप लास्ट तक बने रहना। तो देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन इसका जल्दी आंसर करो। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? 2020 में पूछा इस क्वेश्चन को। रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यज्ञसेन। जल्दी आंसर करो बच्चों, जल्दी फटाफट फटाफट आंसर करो। अब देखिए इसका आंसर अब मैं बताने वाला हूँ। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? 2018 में। देखो बाबू, एक क्वेश्चन पूछा है। कब पूछा है? 2018 में। फटाफट आंसर करो। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। अब तुरंत एग्जाम होने वाला है, इसलिए सारा प्रिपरेशन फिट करके रखो। अब फटाफट आंसर दो, है ना। जल्दी जल्दी आंसर करो। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? 2018 का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा, जल्दी करो बच्चों, बहुत सही, जल्दी करो जल्दी करो। राजा रुद्र शाह ने। कौन दिया था? राजा रुद्र शाह ने। ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 2020 में देखो एक इस क्वेश्चन को पूछा है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं 2020 में? चलिए अब इसका सही उत्तर अब मैं बताने, फटाफट करो आंसर, फटाफट आंसर करो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। जल्दी करो जल्दी करो। यू हैव ओनली 5 सेकेंड टू गिव योर आंसर। जल्दी करो बच्चों। 52। ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? 2009, 2019 में, 16 में, 15 में। देखो 3 बार लगातार पूछा है ना। तो जल्दी जल्दी आंसर करो। भूषण किस काल के कवि हैं? 2019 में, 16 में, 15 में पूछा है। जल्दी आंसर करो। जितना इस बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फटाफट कर लो। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार खुलेआम घोषणा कर दिया है बिहार बोर्ड ने, है ना। चलिए इसका सही आंसर होगा, भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। किस काल के बाबू? रीति काल के। ठीक ना। अब आगे चलते हैं, याद रखना है इन सब बातों को। भूषण की लिखी कविता कौन सी है? 2019 में पूछा है। भूषण की लिखी कविता कौन सी है? पद्य है, छप्पय है, कवित है, पुत्र वियोग है। जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या है? जल्दी बताओ। भूषण की लिखी कविता जो अभी आप जो पढ़ रहे हैं, क्या है? पद है, छपय, कविता, पुत्र वियोग। फटाफट आंसर करो बच्चों। वाह वाह वाह, क्या बात, जल्दी जल्दी आंसर करो। वाह यार वाह, पुत्र वियोग होगा। क्या होगा? सॉरी, पुत्र वियोग नहीं जी, मिस्टेक हो गई, ध्यान कहीं और बटा हुआ है। कवित। ठीक ना। अब आगे चलता हूँ। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? 2018 का क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास, नाभादास, भूषण और जायसी। कौन है छत्रसाल दशक के रचनाकार? कौन है? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, फटाफट आंसर आनी चाहिए, जल्दी जल्दी करो। हाँ, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण होंगे। कौन होंगे बाबू? भूषण। बहुत सही। अब मैं आगे चलता हूँ। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? 2014 का क्वेश्चन। देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोजता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको समझो और इस वीडियो को लास्ट तक देखो। पूरा ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, फिर सब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर व्याख्या करवाऊंगा, फिर पूरी कविता का भावार्थ बताऊंगा। सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये 15 से 20 मिनट का वीडियो में। आप लास्ट तक बस बने रहो हिम्मत बांध करके, है ना। हिम्मत बांध कर लास्ट तक बने रहो। एग्जाम में आपको फिर, अब तो एक बार अभी अगर देख लिए तो फिर कभी देखने की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट एग्जाम में लिखोगे जाकर। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? जल्दी आंसर करो बच्चों। तो इसका सही उत्तर हुआ क्या? वीर रस। ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते थे? ये दोनों व्यक्ति रीति काल के कवि हैं। ये दोनों क्या लगते थे भूषण के? जल्दी आंसर करो। वाह यार वाह, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आंसर आनी चाहिए। ये दोनों क्या लगते थे भूषण के? जल्दी करो आंसर। तो भाई लगते थे। क्या लगते थे? भाई लगते थे। ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? 2017 का क्वेश्चन है। देव भूषण बिहारी मतीराम।
शिवराज भूषण किसकी कृति है? देव का, भूषण का, बिहारी का, मतीराम का, किसका है? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी करो। शिवराज भूषण किसका है? देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा बाबू? भूषण। एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए इस बार सबका। 90+ का एकदम गारंटी है, तो गारंटी है। देखिए हमारा प्रीवियस वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, PDF भी दे रहा हूँ सब बच्चों को। और आज 9:30 बजे पक्का है, 9:30 बजे के बाद सबको आज PDF मिल जाएगा, सारा PDF मिलेगा। ग्रुप में भी भेज दूंगा, जिसे ग्रुप में ना मिल पाए, जो नहीं जुड़े हो ग्रुप में, मेरे नंबर पे मैसेज करके मांग लेना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, और बहुत सारे प्रीवियस वीडियो भी पड़े हुए हैं, सारा देख लेना आप, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 2012 का क्वेश्चन है। चलिए इसका सही उत्तर होगा बाबू 105। देखिए यहीं पे था अभी। चलिए कोई बात नहीं। छत्रसाल दशक में छंद हैं, कितने छंद हैं? छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 2009 में देखो एक क्वेश्चन पूछा है। जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर करो बच्चे। इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, बात जल्दी करो, रुका हुआ हूँ, जल्दी करो बच्चे। 10 होगा, कितना होगा? 10 होगा, ठीक ना। अब आगे चलता हूँ मैं। भूषण के प्रिय नायक हैं, भूषण के प्रिय नायक कौन है? 2013 का देखिए क्वेश्चन है। अकबर और मान सिंह, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए। अब जल्दी जल्दी आंसर करो बाबू, जल्दी जल्दी। वाह वाह वाह, बी होगा, बी, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, देर ना बाबू। 2016 में देखो क्वेश्चन पूछा है। भूषण, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? जल्दी आंसर करो बच्चों। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? छत्रपति शिवाजी, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, शिवाजी के पुत्र साहूजी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करो। इसका एकदम मिस्टेक कर दोगे आप लोग, मुझे मालूम है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा, सभी इसके आश्रयदाता थे, ठीक ना। अब चलते हैं आगे। भूषण की कृतियां कौन है? 2012 में पूछा है। भूषण की कृतियां कौन है? शिवराज भूषण, शिब्बा बावनी, छत्रसाल दशक, उपयुक्त सभी। जल्दी आंसर करो। भूषण की कृतियां कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सभी है, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए मैं आपको बोला था ना कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, जितना 10 साल में पूछा। अब देखिए सब्जेक्टिव की बारी आ गई, अब सब्जेक्टिव होने जा रही है। छत्रसाल की तलवार कैसी है? छत्रसाल की तलवार कैसी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा है। छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह प्रलय सूर्य की तेज किरण के समान लगती थी। वह अरिदल के गज झुंडों को उसी प्रकार विदीर्ण कर देती थी जिस प्रकार रवि किरणें सघन अंधकार को फाड़ देती है। समझ रहे हो ना? छत्रसाल की जो बाबू जो तलवार थी, वो जब म्यान से निकलती थी ना, तो एकदम जैसे सूर्य की तेज किरण जैसे निकलता है वैसे निकलता था, एकदम चमकदार और पजा हुआ। वह अरिदल के, अरिदल मतलब वही शत्रु, अरिदल मतलब वह शत्रु के जो झुंड है, अरिदल के गज झुंडों को, गज उन्हें हाथी, हाथी के झुंडों को उसी प्रकार विदीर्ण कर देती थी जिस प्रकार रवि किरणें सघन अंधकार को फाड़ देती है। मतलब शत्रुओं के दल को ऐसा फाड़ती थी उसका अपना तलवार जब निकलता था भूषण का, तो लगता था जैसे कि रवि मतलब सूर्य की किरणें कैसे अंधकार को फाड़ के चारों तरफ सूर्य प्रकाशित करती है, उसी तरह से लगता था। तेज गति से चलने वाली वह तलवार शत्रुओं को गले में नागिन सी लपक कर लिपट जाती थी और देखते ही देखते उनके सिरों को धड़ों से अलग कर दी। धड़ मतलब गर्दन, जो उसका सिर था गर्दन से अलग कर देती थी। मतलब इतना खूंखार थे कौन, इतना पराक्रमी और शौर्यशाली थे कौन? आपके भूषण जी, जिनका तलवार की ये विशेषता थी। उनके तलवार चलाने की शक्ति बताया गया है, तरीका बताया गया है। उनके इस सिर छेदन के कार्य से ऐसा लगता था मानो वह भगवान रुद्र को मुंडमाल अर्पित कर उन्हें, रुद्र मतलब शिव, रुद्र को मुंडमाल अर्पित कर उन्हें खुश करना चाहती हो। मतलब मुंडमाल मतलब मुंड का माला, मतलब जो होता है ना, जैसे मूड़ी काट, जो मुंड कट रहा है सबका, मतलब गर्दन काटा जा रहा है तो उसका माला स्थापित करना, इस तरह से कहा गया है।
अर्पित कर उन्हें खुश करना चाहती वो छत्रसाल की तलवार ऐसी है। समझ गए ना। अब आगे चलते हैं। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? 2013 में देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। अब अच्छा समझना, मृगराज मतलब समझते हो ना, शेर। मृगराज मने से मतलब मृग मने पशुओं का राजा। पशुओं का राजा कौन है? शेर है, सिंह है। तो उसी शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? इसका आंसर, जिस प्रकार हाथी सिंह से ज़्यादा शक्ति वाला भारी भरकम वजनी होते हुए भी सिंह द्वारा आखिर मारा जाता है, उसी प्रकार हमारे शिवाजी सिंह के समान है। हमारे शिवाजी क्या है? सिंह के समान है, मतलब शेर के समान है, जो हमेशा दुश्मनों को मार गिराते हैं। यहाँ शक्ति का उतना महत्व नहीं है जितना कि सिंह की चुस्ती फुर्ती का, उसके मस्तिष्क का। अतः शिवराज भी इस चुस्ती फुर्ती से दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए कवि ने शिवराज की तुलना मृगराज से की है। कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ बाबू, आप अच्छे से समझना इस लाइन का पूरा अर्थ। कि अब देखिए मृगराज से क्यों की है, सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि देखिए हाथी जो होता है शेर से बहुत लंबा चौड़ा भारी भरकम होता है, फिर भी जब शेर उस पर आक्रमण करता है तो हाथी को पछाड़ देता है, हाथी को मार डालता है। उसी प्रकार यहाँ पे शिवाजी के बारे में कहा गया है, उनकी शक्ति की उतनी महत्ता नहीं जितना कि सिंह, मतलब कि इनका जो चुस्ती फुर्ती, जो फुर्तीला जो शरीर है इनका, भूषण कर रहे हैं शिवाजी का, उसकी ही यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वह एकदम शेर के जैसा एकदम फुर्तीला है इनका शरीर पूरा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चिता, सिंह, कृष्ण आदि से की है। समझ रहे हो, नहीं याद रखना, 2015 में पूछा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं, कैसे विशेष हैं, है ना। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि? भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। ये एकदम याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। भूषण रीतिकालीन कवियों से अलग या विशिष्ट इस संदर्भ में है, उन्होंने रीतिकालीन कविता जो श्रृंगारिक होती थी उससे अलग हटकर वीर काव्यों की रचना की, से भूषण इसलिए विशिष्ट हैं। मतलब रीतिकाल के जितने भी कवि थे ना बाबू, जैसे बिहारी हो गए, घनानंद हो गए, ये सब क्या किए? श्रृंगार पे लिखे, श्रृंगार पे। पर इन्होंने जो भूषण है, भूषण किस पे लिखे? मुख्य रूप से वीर रस पे लिखे। देख रहे हैं भूषण ने शिवाजी की, छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, इसलिए इन्होंने श्रृंगार, मतलब कि रीतिकालीन कवियों से हट करके ये श्रृंगार को नहीं चुना, इन्होंने वीर रस को चुना, वीर भावना को चुना, ठीक ना। इसलिए अलग हो गए, विशिष्ट कहलाते हैं रीतिकालीन कवियों में, सबसे विशिष्ट हैं, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। कवित्व शीर्षक कविता का, कहानी गलती से लिखा गया, कवित्व शीर्षक कविता का सारांश लिखें। प्रथम पद, कवि भूषण कहते हैं इंद्र। देखिए 2016-13 में पूछा है। देखिए बाबू आप लास्ट तक बने रहो, अब बताओ कैसा आपको लग रहा है। मैं पढ़ाने में व्यस्त हो जाता हूँ, मेरा वीडियो फटाफट लाइक करो तुम लोग, अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तब जल्दी लाइक करो यार, इतना मेहनत करता हूँ, लास्ट टाइम में भी पढ़ा रहा हूँ। कल से मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे एग्जाम में लिखे, कैसे OMR भरना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ कल से बताऊँगा, ठीक ना। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र जिस तरह जंभ पर भारी पड़ते हैं और पेंटन की जगह की आग जल पर भारी पड़ते हैं, उसी तरह रावण जैसे दंभी पर रघुकुल के स्वामी राम भारी पड़ते हैं। पवन जल पर भारी पड़ता है, उसी तरह शिव, कामदेव और परशुराम जिस तरह सहस्रबाहु अर्जुन पर भारी पड़ते हैं, उसी तरह परशुराम पर राम भारी पड़ते हैं। जिस तरह जंगल की आग वृक्षों पर भारी पड़ती है, चितामृग के झुंड पर, उसी प्रकार यहाँ पे बच्चे कहा जा रहा है कि जैसे तुलना किया जा रहा है, इससे ये भारी पड़ता है, इससे ये भारी पड़ता है। जैसे शिव जो है कामदेव पर भारी पड़ते हैं, परशुराम अर्जुन पर भारी पड़ते हैं, और देखिए राम रावण पे भारी पड़ते हैं। तो इस तरह से जो ये हैं हमारे जो शिवाजी हैं, कविवर भूषण कवियों पर भारी पड़ते हैं। हाथी पर जैसे मृगराज सिंह भारी पड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश जिस तरह अंधकार पर भारी पड़ता है, उसी प्रकार कृष्ण पर भारी पड़ता, कृष्ण कंस पर भारी पड़ते हैं। उसी प्रकार मुसलमानों पर हमारे शिवाजी भारी पड़ते हैं। देखिए लास्ट में पूरी बातें आई कि जो जितने मुसलमान उस समय थे, मुसलमान योद्धा थे जो बाहर से आए थे, उन सब पे कौन भारी पड़ रहे थे? हमारे शिवाजी, यही बात है। अब द्वितीय पद समझना, 2 पद है। दूसरा जो कविता है, कविवर भूषण कहते हैं छत्रसाल की म्यान से निकली तलवार सूर्य के प्रखर किरणों के समान प्रखर है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, उसके जाल को निष्प्रभ कर देती है। सूर्य की जो किरणें हैं अंधकार को मिटा देती है,
और उसके जाल को निष्प्रभ कर देती है। छत्रसाल की तलवार नागिन के जैसे अपने शत्रुओं पर बार लपक लपक कर करती है। जो शिवाजी, ये जो छत्रसाल है, दूसरा में छत्रसाल के बारे में कहा गया, पहला में शिवाजी के बारे में। तो छत्रसाल की जो तलवार है बाबू, एकदम इतना स्पीड में वो वार करता है जैसे लगता है कि नागिन डस रहा है किसी को, समझ रहे हो ना। मानो वैसा भगवान शिव को मुंडन की माला दे दे मना रहा हो। वैसे लाल जो पृथ्वी चालक है, बाहुबली हैं, आपकी तलवार की बखान कहाँ तक करूँ। आपकी तलवार दुश्मनों को ऐसा काटती है मानो कलिका को कलेबा चढ़ाया जा रहा है। कलेबा मतलब भोजन, मतलब मृत आत्मा की भोजन, समझ रहे हो ना। अब आगे चलते हैं। प्रतिभट्ट, अब देखिए व्याख्या बताने जा रहा हूँ। 10 साल में जो भी व्याख्या आपके एग्जाम में पूछा अभी तक सब बताऊंगा अभी तुरंत। लास्ट तक बने रहना और जल्दी करो कमेंट, कैसा आपको लग रहा है हमारा सेशन। लास्ट तक बनो, PDF आज सबको मिलेगा 9:30 बजे तक। ओके, सब तैयार कर चुका हूँ। प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। समझ गए, 2011 में पूछा है। फिर से सुनना। प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। इसी तरह से इसको पढ़ते हैं बच्चे, यह अनुप्रास अलंकार है इसमें। प्रस्तुत पंक्तियाँ रीति मुक्त कवि भूषण की छत्रसाल से ली गई है। इन पंक्तियों में महाराजा छत्रसाल के शौर्य वर्णन के प्रक्रम में उनकी तलवार की विशेषताओं का वर्णन है। उनकी तलवार की धार बड़ी तेज है। किनकी? छत्रसाल की। एकदम याद रखना, किनकी तलवार की धार बड़ी तेज है, जल्दी लिखो कमेंट में। तो छत्रसाल की, तो जल्दी करो बच्चों। वह कांटे रूपी तलवार शत्रु दल के वीरों के सिरों को काट काट कर रणचंडिका काली को मानो कलेवा चढ़ाती हो। मतलब जितना स्पीड में युद्ध में शत्रुओं को काटा जा रहा है उस तलवार से, जैसे लग रहा है कि उसको काट करके काली माता को खुश कराया जा रहा है, काली माता को चढ़ाया जा रहा है भोजन के रूप में। कवि छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा इसलिए करता है कि छत्रसाल तलवार युद्ध में निपुण थे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए दूसरा व्याख्या बाबू 2015 में पूछा है। लागती, एकदम देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोजता हूँ आप लोगों के लिए। एक ही वीडियो में सब करवा रहा हूँ यार। एक वीडियो बस 15 से 20 मिनट तक जो भी लड़का देख लेगा उसको समझो कि फिर कभी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में लिखेगा। लागती, और फिर PDF भी दे दूंगा, एक बार PDF भी पढ़ लेना पीछे से, उसके बाद तो टेंशन ही नहीं है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। फिर से समझना, देखिए। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागसी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। अब देखिए इसका प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण ये काव्य छत्रसाल दशक से ली गई है। कवि छत्रसाल के तीक्ष्ण तलवारों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि छत्रसाल की तलवार दुश्मन के गले में तेज गति से नागिन के समान लिपट जाती है और देखते ही देखते उनके सिरों को धड़ों से अलग कर देती है। यहाँ पे तलवार का वर्णन, ये तलवार की जो विशेषता है और जो छत्रसाल जो तलवार चलाते हैं उसके बारे में उनकी पराक्रम और शौर्य का गाथा यहाँ पे किया गया है, गाथा का वर्णन किया गया है कि कैसे मतलब जब तलवार चलाते हैं तो लोगों का जो नागिन की तरह एकदम लपलपा के क्या करता है, लपेटता है, फन की तरह पूरे को गर्दन को काट डालता है, धड़ को अलग कर देता है। उनके सिर विच्छेदन से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान रुद्र को मुंडमाल अर्पित कर खुश करना चाहती हो। बच्चे देखिए यहीं से हमारा चीज़ें अब समाप्त हो गई। अब मैं आपको जल्दी यही कहूँगा कि आप PDF मेरे नंबर पे मैसेज करके जल्दी से मांग लो। आज 9:30 बजे तक सबको PDF मिल जाएगा, सारा PDF मिलेगा, टेंशन मत लेना। और इस वीडियो को सबको शेयर कर दो। 12th क्लास का जितना ग्रुप आपके मोबाइल में WhatsApp ग्रुप है सबको शेयर कर दो, लाइक करो वीडियो हमारा बच्चे और शेयर करो। ओके।